हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है इसके अंदर। तो आपके पास बेसिकली ये चार स्पीशीज हैं। He2 पॉजिटिव, यू हैव O2 नेगेटिव, यू हैव C2 एंड यू हैव NO। तो इनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे कि कितने हैं और किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद में आप बॉन्ड ऑर्डर जो निकालते हैं दैट इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। सो इफ वी टॉक अबाउट He2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारी एमओटी में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्योंकि दोनों हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इट हैज 1 लेस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपने निकाला है बॉन्ड ऑर्डर, तो दिस इज 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2 इट इज 0.5। अगर हम O2 नेगेटिव की बात करें तो O2 नेगेटिव में आपका 2p वाले में किस तरीके से होगा? इस तरीके से ऑर्बिटल होगा, नीचे वाले सारे कंप्लीट होंगे ऑर्बिटल्स। 1s 2s वाला विल बी कंप्लीट। 2p वाली साइड में हमें देखना है, तो 2p वाले में यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के पास p में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 करीब आपके पास यहाँ हो गए, 4 करीब आपके पास यहाँ हो गए, और एक इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसका भी ध्यान रखेगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे यहाँ पे तो एक आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नाउ दिस इज 6 माइनस 3/2 विच इज 3/2 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। अगर हम C2 की बात करें तो C2 में आपके पास किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? फॉलोइंग द रूल्स ऑफ MOT, कार्बन के पास P में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके पास ये दोनों यहाँ पे फिल हो गए, तो दिस इज 4/2। एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज 2। अगर हम NO में निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 5/2 बिकॉज इट विल बी हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन दी एंटी बॉन्डिंग, सो दिस विल बी 2.5। सो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर का इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो ये इसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। सो द आंसर इज D। थैंक यू।